हेलो दोस्तों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में आता है दो बुक। कितनी बुक आता है? दो बुक। पहला बुक का नाम है वर्णिका और दूसरा बुक का नाम है गोधली। गोधली। वर्णिका में टोटल पार्ट है 5 और इसमें गोधली में है टोटल, जो गोधली में जो टोटल है आपको वो है 24 है। इसमें दो दो भाग में बांटा गया है, काव्य खंड और गद्य खंड। गद्य खंड में जो है टोटल 12 गो है, इसमें भी टोटल 12 गो। गद्य खंड काव्य खंड मतलब 12 गो कविता है, 12 गो कहानी है। ये टोटल 24 गो है। वर्णिका वर्णिका में आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स का आता है। माने 25 मार्क्स तो आपको पूरा कंप्लीट से 25 मार्क्स का आएगा, पक्का है। अगर 25 मार्क चलते हैं तो एक चैप्टर आपको कितना का आ जाएगा? 5 मार्क्स का आ जाएगा। अगर एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर है दही वाली मगमा। अगर आप 15 से 20 मिनट इस वीडियो को देखिएगा तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और ना ही सब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पूरा बन जाएगा। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा आपको फिगर के साथ आपको कहानी दिमाग में बैठा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है ना कहानी किस राज्य का है? ये जो कहानी है वो कर्नाटक राज्य का है। तो कर्नाटक तो भाई लिखा हुआ कन्नड़ भाषा में, इसका कोई ना कोई जरूर होगा जो हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला है। तो उस व्यक्ति का जो नाम है जिसका श्रेय दिया जाता है वो अनुवादक है B.R. नारायण। इन्हीं का देन है जो आज हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड में है। तो ये हिंदी में ट्रांसलेट किए थे B.R. नारायण। तो कोई भी आपको कहानी पढ़ने से उसको लेखक जानना जरूरी है। तो ये लेखक का जो नाम है ना वो श्रीनिवास है। तो इसका ट्रिक से भी लगा सकते हैं। दही वाली मगमा, देखो दही जो है ना वो घर घर जाके बेचती है। तो दही तो घर घर, तो घर मतलब निवास, तो कहाँ? निवास में जा जाके, बस निवास से लगा लेना श्रीनिवास। ठीक है, ट्रिक भी निवास माने घर, दही कहाँ बेचती? घर घर जाके श्रीनिवास। एक नंबर आपको एग्जाम में आएगा। यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछेगा कि जो दही वाली मगमा का लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास। इसका वास्तविक नाम क्या है? वेंकटेश अयंगार। वास्तविक नाम क्या है? वेंकटेश अयंगार। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। अनुवाद करने वाला कौन है? B.R. नारायण। अब देखिए इसका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 6 जून 1891 को। जन्म कब हुआ? 6 जून 1891। जन्म स्थान कहाँ है? कर्नाटक कोलार जिला। जन्म स्थान का है कर्नाटक कोलार जिला। तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि श्रीनिवास का जन्म स्थान कहाँ है? कर्नाटक कोलार जिला। कर्नाटक कोलार जिला। अब हम लोग कहानी बताएंगे। तो कहानी में जो मेन कैरेक्टर जो निभा रही है, मेन कैरेक्टर है वो है मगम्मा। एग्जाम में आता है जो दही वाली मगम्मा का मेन कैरेक्टर माने मेन जो मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा। मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा। उसके बाद मगम्मा के गांव का नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मगम्मा के गांव का नाम क्या है? तो वैकुंठपुर है। मगम्मा गांव का नाम वैकुंठपुर, बेंगलोर अबलूर के पास। वैकुंठपुर, बेंगलोर अबलूर के पास। उसके बाद तो इसको हम परिवार के बारे में जानेंगे। ये जो है ना सास बहू का कहानी है, तो इसको हम मगम्मा के जानेंगे परिवार में। तो मगम्मा एक विधवा औरत है। इसका एक बेटा है, बेटा के नाम नहीं दिया गया। एक पोता है, उसके बाद बहू है, बहू का नाम है नजम्मा। पोता है, पोता के भी नाम बुक में नहीं दिया गया है, नहीं बेटा के नाम बुक में दिया गया है। बहू का नाम नजम्मा है। तो देखिए मगम्मा जो है ना अपने घर से अबलूर के पास वैकुंठपुर से पर डे प्रतिदिन 3 मील दूर बंगलोर जाकर वो दही बेचती थी। और एक माजी बेंगलोर में है, जो माजी माजी बोलते हैं किसको? जो जो लेखक जो है ना उनको घर में पर डे दही देती थी ये मगम्मा। तो क्या हुआ कि माने पर डे वो जाती थी बेच के, पैदल जाती थी, पैदल रोज आती थी। उसके बाद माने जब भी वो बेच के आती थी तो अपने पोते के लिए वो मिठाई लेकर आती थी। एग्जाम में आता है कि नजम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी? तो आंसर लगाना पोते के लिए। मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी? पोते के लिए। तो एग्जाम में आता है ये पोते के लिए मिठाई लाता था। जब ये सब चल रहा था, सब चीज चल रहा, ठीक से चल रहा था, लेकिन एक दिन उसको परिवार में क्या होता है कि जो बहू है ना नजम्मा, वो अपने बेटे को पीट रही थी। तो जब ये मगम्मा देखी तो बोला क्यों रे राक्षसी, बर्दाश्त नहीं हुआ। दादी बोला क्यों रे राक्षसी, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मगम्मा उसको मगम्मा जो है ना वो जो नजम्मा जो है वो मगम्मा पर आंख दिखाने लगी, मेरा बेटा हम इसको पीटूं या कुछ करूं, आपको इससे क्या मतलब है? तो बोला ठीक है इसको बाप के आने दो, हम बोलते हैं उसको। तो ठीक है, जब उसका पिताजी आया
पिताजी आया ना तो बोला कि देख, हम इसको, जब छोटा सा बच्चा पीट रहा था, जब हम इसको बोले कि क्यों पीट रही है, तो हम ही पर ये आंख, हम ही पर दो गो चार गो बात हम ही पर ये सुना रही है। तो वो उसको बेटा क्या बोलता है, बोलता है कि तुम लोग को झगड़ा हमको समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मगम, इसका मतलब हुआ कि क्या मेरा गलती है, मेरा गलती है। मगम बोला कि मेरा गलती है। तो क्या बोलता है कि ठीक है तुम लोग अच्छा है, तो हम अलग हो जाते हैं। तो वो उसी वक्त दोपहर से मगम्मा जो है ना, ये बेटे और बहू से ये अलग खाना बनाने लगती है और अलग रहने लगती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि मगम्मा कभी मन दही बेचते के पैसा बचता था, तो वो माने अपने बहू के लिए कभी कान में, कभी नाक में, कभी साड़ी, ये सब बहू को खरीदता था। लेकिन जब झगड़ा हो गया तो ये सब सब अलग खाना बनाने लगा, ये सब झगड़ा हो गया तो अलग रहने लगा, खाना बनाने लगी है। तब क्या होता है कि ये माने दही बेचने जा रही थी, पूरी जो भी घटना घर में होता था ना, वो सारा घटना वो माजी यानी लेखक के पास वो जाके बताती थी कि मेरा घर में आज ये हुआ, आज वो हुआ। ये सारा बात मगामा जाके बताती थी। जब ये अलग हो गया तब क्या होता है कि वो अलग जब हो गया ना, तो वो बताया कि माँ जी हमको अब पैसा कुछ बचने लगा है, से आप माने आप जो जो लेखक जो माजी है ना, वो मखमल का ब्लाउज पहनती थी। तो बोला कि ब्लाउज कितना कहता है, एग्जाम में आता है 7 से 8 रुपया। माजी जो मखमल के ब्लाउज पहना था वो 7 से 8 रुपया, एग्जाम में 7 से 8 भी आता है या 8 रुपया भी आता है, तो लगा देना, अगर 7 से 8 है तो यही लगा देना है। ठीक है, तो मखमल का ब्लाउज कितना कहता है, 7 से 8। तो अब जो है ना मगम्मा के पैसा बचने लगा, क्योंकि पहले साथे था, तब मैंने उसके लिए पोते के लिए मिठाई लाना, कान नाक में जो भी था, बहू के लिए सब चीज खरीद के ये मगम्मा देती थी। अब पैसा बचने लगा तो इसका जो है ना थोड़ा शौक भी बढ़ने लगा। तो ये क्या माने, जो मगम्मा जो है ना एक मखमल का वो भी कपड़ा खरीदा और ब्लाउज सिला के वो भी पहनने लगे। जब वो पहन के जब बेच के माने आती थी, और मगम्मा जो है ना एक चीज वो खाती थी, पान सुपारी। तो एग्जाम में आता है कि मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। यहाँ पर लिख दी है मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। पान सुपारी, मखमल के ब्लाउज, माथा पर दही लेकर और बेचने जाती थी। तो अब जब जब तो इसका बहू है ना, अब क्या उसको देखकर नजमा को वो जलने लगी। बोला कि देखो बुढ़ारी आ गया, बुढ़ारी में अब देखो ये इसको प्यार का नशा चला, बुढ़ारी में देखो मखमल के ब्लाउज पहन रही है। यानी उसको अपने मगम्मा से जलन करने लगी, कौन, नजम्मा। तो जब ये सब करने लगा तब वो फिर बेटा को बोला कि देख हम कुछ भी पहन रहे हैं तो तुम्हारा बहू क्यों हम पर माने अति जलन करे, हम पर क्यों बोल रही है। तो ये फिर से उसको बेटा फिर से वो माने कहता है कि हम तुम लोग को झगड़ा हमको समझ में नहीं आता है। माने हमेशा जो बेटा जो है ना, हमेशा अपने पत्नी का ही पक्ष ले जाता है। इसीलिए तो एग्जाम में आता है कि ये जो मेरा बेटा लट्टू हो गया है, कि किसने बोला था मेरा बेटा लट्टू हो गया, तो मगम्मा, यानी उसका बेटा माने पूरा जब भी पक्ष लेके अपना पत्नी का ही पक्ष लेके बोलता था। आता मेरा बेटा लट्टू हो गया, किसने बोला, तो वो मगम्मा बोला। ठीक है, तो ये सब जब हो रहा था, उस गांव में एक लंपट सा जुआरी था जिसका नाम था रगम्पा। उसको ये घर में जो भी चल रहा था घटना, जो लड़ाई उड़ाई हो गया था, वो सारा उसको पता हो गया। तो वो पीछा करने लगा, पीछा करती थी किसको, मगम्मा के। तो एक रास्ता में था अमराई के कुआं। एग्जाम में आता है कि रास्ता में क्या क्या था, वो अमराई के कुआं। अमराई के कुआं में वो जो था रगम्पा जो था ना, वो पर डे माने इससे ये पीछा करता था मगम्मा का। और वो एक दिन पीछा किया तो वो बोला, पीछा करते करते उसको अमराई के कुआं के पास बोला कि चूना है मगम्मा, चूना थोड़ा हम एक दो। तो वो क्या बोला, उसको चूना मंगा। फिर दूसरा दिन क्या बोला उससे, फिर वो पीछा कर रहा था, फिर बोला ए मगम्मा तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो हमको कर्ज दो। तो बोला कि मेरे पास पैसा कहाँ, हम कर्ज कहाँ से दे। तो उसको ही ना बाह पकड़ के बैठो, मैंने उसको बाह पकड़ करके बैठाया और बोला कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो हमको कर्जा दो। लेकिन क्या होता है, वो बोलता है कि मेरे पास पैसा कहाँ है। तो वो रगम्पा क्या बोलता है कि हम सब जानते हैं, तुम अपने बेटे और बहू से झगड़ा कर लिया, अब तो तुम्हारा सब पैसा बचती होगी, तुम कहाँ रखती हो। तो ये तो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा कहाँ है। तो वो उसको हाथ पकड़ कर उसको बैठाता है। लेकिन बहुत सारा बुक में यानी किताब में बोलता है कि लड़का उससे शादी माने उसको थोड़ा मन में कुछ होता है कि शादी करने के लिए हो जाता है, लेकिन वो अपना धर्म नहीं परिवर्तन आता है। एग्जाम में आता है जो मगमान है वो अपना धर्म नहीं बदलता है। धर्म मतलब माने शादी माने ये जो रगम्पा था उससे शादी नहीं करता, माने वो हाथ पकड़ लेता है लेकिन उसे शादी नहीं करती है। तो ठीक है, तो उसका धर्म नहीं बदलता है। तो ये सब जब बात चल रहा था, उसके बाद ये सब पूरा चल रहा था। तब क्या हुआ, ये सब खबर इसका बहू का चलता है, नजम्मा को पता उसको नजम्मा को चलता है कि अगर हम
मगर अगर हम अपने साथ से अगर हम लोग समझौता नहीं करेंगे तो ये पूरा पैसा वो लंपट जुआरी उसको दे देगा, कहीं कुछ हो जाएगा पूरा ये इससे ले लेगा। तो ये क्या एक एक षड्यंत्र माने एक नाटक करता है। नजम्मा जो है ना, वो अपने बेटा को वो भेजता है दादी के पास, जाओ तुम उसी के गोदी में जाके बैठ जाना और आना नहीं। माने गया, 1 घंटा रहा, 2 घंटा रहा, शाम हो गया, वो आना नहीं चाह रहा था। क्यों? उसको दादी की गोदी में बैठना रहा था। शाम हो गया तो उसके बाद ये भी गया नजम्मा भी गया। और उसके बाद वो नजम्मा गया और उससे माफी मांगा कि माँ जी हमको माफी कर दीजिए, अब हमसे ना होगा। अब तो उसके बाद दोनों का मिलन हो जाता है और उसके बाद बोलता है कि माँ जी आप वृद्ध हो गए हैं, आप घर पर बैठिए, आपका वाला काम अब हम करेंगे, अब हम अब से दही बेचने जाएंगे। तो ये मिलन हो जाता है।